नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार है वर्षफल के ऊपर। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्षफल हमें सीखना क्यों है, ये वर्षफल के बारे में हमें जानना क्यों है। वर्षफल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी की राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु का पीरियड चल रहा है, या वक्री ग्रह की दशा चल रही है। So you are facing a lot of trouble and problems in your life. When you make out your वर्षफलम ना, तो वर्षफल ये बताता है कि यार नेक्स्ट ईयर हमारी लाइफ में कुछ भगवान ने अच्छा लिखा है। हाँ, अगर लिखा है तो वो मिलेगा, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जो दशा है वो बदल जाएगी। हाँ, उसके अंदर एक आपको रिलीफ आएगा, वो आपको एक रिलैक्सेशन मिल रहा है। उस रिलैक्सेशन को जब आप पढ़ते हैं तो समझ लो एक रेमेडी आप कर गए। वो रेमेडी क्या हो गई? बाय नेचर पीस ऑफ माइंड, अ कॉन्फिडेंस यू गेट बैक। जो दशा ने आपको कॉन्फिडेंस खराब दे रखा था ना, तो जैसे ही आप वर्ष फल देखा तो आपको एक कॉन्फिडेंस वापिस आ गया। सिंपल सी बात है। तो हमें इस चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ चीजें अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं कि वर्ष फल के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप जब वर्षफल बनाते हैं, अगर वर्षफल के समय हिंदू तिथि कह रहा हूं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात समझ में आ रहा है। हमारे को ये तिथि भी बहुत कुछ बता देती है। हमने मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, हमने कोई उसका ग्राफिक्स नहीं बनाने हैं बारीकी से। हमको एबीसीडी भी समझ आ जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो ही काफी है। भाई क्या है? सिंपल सी बात है, चतुर्थी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि बन रही है जब आपने वर्षफल बनाया। क्लियर? तो वर्षफल अशुभ है, तिथि गलत मिल गई आपको। अब तिथि गलत का क्या अर्थ होता है, मैं समझाता हूं। जैसे रिक्ता तिथि होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। समवन इज बॉर्न और रिक्ता तिथि, वो रिक्ता का अर्थ होता है खाली। भगवान श्री राम हुए थे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो, श्री राम का जन्म हुआ। तो वो तो भगवान थे, तब भी तिथि का भार तो झेलना पड़ा ना। हम तो कलयुग के प्राणी हैं, हमारी तो जान निकल जाए। उनको जीवन में कई परेशानियां और कष्ट देखने पड़े क्योंकि ही इज बॉर्न इन रिक्ता तिथि। तो हमें वो भी देखना है। अगर आपने वार देखना है, उसके बाद क्या वार है, सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, बृहस्पतिवार है, तो डेट इज वेरी गुड। बात समझ रहे हैं? अंग्रेजी तिथि अलग है, मैं देसी तिथि पक्ष वाली बोल रहा हूं। समझ रहे हैं? आप अंग्रेजी तिथि को नहीं काउंट करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें एक सबसे, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी मुंथा के ऊपर। मुंथा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मुंथा की शुभ स्थिति काफी जान डाल देती है। मुंथा की स्थिति काफी जान डाल देती है। तो मुंथा जो होती है, देखिए एक सेकंड में चार्ट में दिखा देता हूं। यहाँ मैं कुछ थ्योरेटिकली चल रहा हूं, बट इन द क्लास आई हैव टू गो वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी डेप्थ वे में। अब ये वर्षफल है। अब हमें इसमें मुंथा लिखा हुआ है, MUN, ये रहा मुंथा, ये लिखा हुआ मुंथा, ये वर्षफल बना हुआ है और ये ग्रह हैं सारे। देखो अगले के भाग्य स्थान पे जुपिटर है, मजा आ गया। अगले को पॉजिटिविटी मिल गई। कारण, लगन को भी देख लिया, पंचम भाव को भी देख लिया। दिस इज वेरी गुड। सो लगन को जुपिटर का देखने का अर्थ ये है, सो देयर विल बी लेस हेल्थ इश्यूज बाय द नेक्स्ट ईयर। एंड सेकेंडली इट इज आल्सो एक्सपेक्टिंग द फिफ्थ भावा। तो आपका जो बुद्धि है, विवेक है, वो अच्छा चलेगा। सेकंड क्या हो सकता है? अच्छा, सेकंड ये हो सकता है, दिस भावा रिप्रेजेंट योर किड्स। आपके संतान का भी भाव है, तो आपके संतान के कैरियर में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमें ये भी तो इस प्रकार से भी तो समझना है ना कि मुंथा ने क्या करा है, क्या नहीं करा है।
अब मानकर यहां तक समझ में आ गया, हमने ग्रहों को पढ़ना है। अब हम ब्लैंक चर मान करके चलते हैं, कुछ नहीं लिखा था। हमने कहा कि मेरी मुंथा सेकंड हाउस में आ गई। क्लियर है? अब मुंथा सेकंड हाउस में जब भी आएगी तो जॉब में, बिजनेस में तरक्की है, प्रोस्पेरिटी है। किसी आदमी को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। धन के भाव में मुंथा बैठी है तो धन का आगमन हो जाएगा। सपोज आपने किसी को उधार दे रखा था एंड योर मनी इज बीइंग स्टक, isn't it? So there could be a hope that I'll get back my money. If Munta is under affliction, अगर ये अफ्लिक्शन में है तो जहां आपको 1,000 रुपए मिलने हैं वहां 100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मुंथा तो है ना सेकेंड हाउस में। पर अफ्लिक्शन की वजह से वो 900 रुपए माइनस हो गए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मेरे को तो आपने सर बोला था 1,000 रुपए मिलेंगे, मेरे को तो 100 रुपए मिले हैं, 900 तो मिले नहीं है। भैया सारे मीनिंग समझने होते हैं। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है लास्ट वीक के अंदर, आई थिंक सो थर्सडे मैंने शायद बनाई है, वेडनेसडे या थर्सडे, मुंथा के ऊपर, किन किन भावों में मुंथा लाभ करती है। मैं इसलिए नहीं सारे भाव बता रहा, आप वो वीडियो भी देख लेना। बाकी आप क्लास में आइए, मैं क्लास में डेप्थ में चलूंगा और डेप्थ में समझाऊंगा आपको। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। मुंथा जो है आपकी, उसके साथ सूर्य देव बैठ जाएं तो आपको तरक्की देंगे। कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो देयर इज अ हायर चांसेस टू बी सेलेक्टेड, टू बी पास आउट in the government exam, because Surya represents the government. Suppose someone is having any discrepancy or any dispute with the government in related with the GST or some other taxation matter, so that problem can be sorted out by the next year. Simple. इसमें दिमाग क्या लगाना है? आपको तरक्की मिल सकती है। Number 3, what you can think about more than of it is that your boss will love you, na? He'll say that you are a very great man, you are a very good man. Appreciation is given by the boss to you. ये भी आएगा आपको नेक्स्ट ईयर। तो ये जो चीजों की बारीकियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपको अच्छे से लाभ देगा। अब हमने ये कहा कि यहां मुंथा बैठा है। अब मुंथा का मकान मालिक कौन है? हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मुंथा? हियर इज आई assumption बेसिस पर चल रहे हैं, जैसे हम मैथ पढ़ते थे, लेट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सो द सेम सॉर्ट ऑफ फंडा वी आर टेकिंग इट कि मुंथा का डिस्पोजिटर बना मरकरी। नाउ सी द मरकरी, इफ मरकरी इज अंडर अफ्लिक्शन देन इट इज बैड, क्योंकि डिस्पोजिटर खराब हो गया। मोस्ट ऑफ द चार्ट वी नेवर ट्राई टू सी द डिस्पोजिटर। हम डिस्पोजिटर देखना ही नहीं पसंद करते, हम भाव को और उसमें बैठे ग्रह को देख रहे हैं। अरे मेरे ताऊ डिस्पोजिटर भी देख ले, वो सबसे डैमेज चीज है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन नहीं जी, अब इस डिस्पोजिटर को हम बोलेंगे मुंथेश। मुंथेश बोलेंगे। क्यों मुंथेश बोलेंगे? मुंथेश इसलिए मुंथा का मालिक, इसलिए मुंथेश। मुंथा का मालिक कौन होता है? मुंथेश। सो साधारण शब्दों में हमने अंग्रेजी में क्या, डिस्पोजिटर ऑफ मुंथा इज बीइंग कॉल्ड मुंथेश। वो देखिए अच्छी स्थिति में है तो और तरक्की हो गई। अगर आपका मुंथा सेकंड हाउस में बैठा है, बुध भी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये सोने पर सुहागा हो गया। लेकिन यदि आपका बुध पाप प्रभाव में चला गया तो माइनस हो गया ना एक पॉइंट। हमको ये भी तो समझना है बारीकी से। मान लीजिए आपका मुंथा प्लस है, आपका मुंथेश बुध भी प्लस है, और बड़े ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट ईयर आपकी एमडी, ईडी, पीडी किसी की भी तो आ सकती है। मान लो बुध की आ गई उसी समय, फिर तो सोने पे सुहागा, क्या डायमंड सुहागा हो गया। ये तो जबरदस्त मजा आ गया आपकी लाइफ में। सो एवरीथिंग इज गोइंग इन अ मिरेकल वे आउट। कई बार हम कहते हैं यार जिंदगी में मिरेकल हो गया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। तो वो इस तरह से होते हैं ना मिरेकल लाइफ में। तो हमें मिरेकल देखने आने चाहिए।
अगर आपकी मुंथा खराब बैठी है कुंडली में, मुंथा खराब बैठी है कई ग्रहों के साथ, अब जैसे इतने सारे खिचड़ी में मुंथा है, एफ्लिक्शन में कह लिया हमने, एफ्लिक्शन में मुंथा बैठी, आई विल गिव यू द रेमेडी ऑफ मुंथा टू आल्सो। आई विल गिव यू व्हाट रेमेडी शुड वी डू इन द मुंथा, वो मैं आपको भी सिखा दूंगा, वो रेमेडी भी मैं हैंड ओवर कर दूंगा। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैं यहाँ बता सकता हूं, आप अपने चार्ट पर लगा सकते हैं, देख सकते हैं, और उन चीजों को समझने का प्रयास करिए, आपको काफी कुछ पता लगेगा। इस बार मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा क्लास में। देखूंगा लोग जैसे आएंगे तो मैं किसी का चार्ट उठा के लगाऊंगा। लग्नेश प्लस अष्टमेश, अष्टमेश यानी लग्ना लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड प्लस मुंथा, अगर ये युति 4, 8, 12 में आ जाए, ये दो तो गड्ढे हैं और ये भी खराब स्थान माना गया है, सुख माना गया है, तो आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा ही आएगा। अब आपको ये चीज दिख गई तो अब क्या करना है? नाउ स्टार्ट आउट राइट नाउ द महामृत्युंजय जपा। सपोज आप इस समय बीमार नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपको तो मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा हुआ है, सो अपनी डाइट पर फोकस करिए, आप अपने मंत्रों का जाप करिए, आप अपनी पूजा पाठ के सिस्टम में थोड़ा सुधार लाइए, तो कष्ट की जो तीव्रता है वो कम होती है। लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि जातक की मृत्यु किसी रोग के कारण भी हो सकती है। जातक की द नेटिव हु इज हैविंग इन द वर्षफलम लग्न लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड along with the muntha in 4th, 8th, 12 houses, he may be died due to the some kind of any disease। बात क्लियर? अगर मान लीजिए मैं यहाँ चार्ट की जगह ब्लैंक चार्ट रख देता हूं, आपको कन्वीनियंट रहेगा और समझ भी अच्छे से आपको आएगी, और मैं भी थोड़ा अच्छे, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक चार्ट है नॉर्मली। अब आप देखिए इस चीज को समझिए। अब देखिए मान लीजिए लग्ना लॉर्ड 7th हाउस में, मान लो समवन इज हैविंग लियो असेंडेंट इन द वर्ष फलम कुंडली बीपी के लग 7th क्या है, लग्नेश 7th हाउस में चला गया, सूर्य आ गया, और यहां पर क्या आएगा, शनि आ गया, राशि परिवर्तन योगा, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, अगला साल बहुत बढ़िया गुजरेगा। अब ऐसी चीजों को वेरीफाई कहां से करें? मैं ऐसी चीजें वेरीफाई भी क्लास में कराता हूं। जिनको डाउट है अभी गूगल पर इंदिरा गांधी की कुंडली खोल लें, शी वॉज बॉर्न इन कैंसर असेंडेंट, वहां लगन में शनि, सप्तम में चंद्रमा थे, राशि परिवर्तन योगा, लग्न एंड 7th लॉर्ड, बोथ आर केंद्राधिपति लॉर्ड, लग्न इज आल्सो पार्ट ऑफ द त्रिकोण भावा, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा। तो आप देखिए क्या राशि परिवर्तन के केंद्र और त्रिकोण के वर्ष फल में राजयोग बन रहे हैं? हाँ जी बन रहे हैं। एंड देयर वाज नो मैलेफिक एफ्लिक्शन, वेरी गुड। उसमें से किसी एक ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा हो तो वो नया जो आपका अपकमिंग ईयर आ रहा है वर्ष फल का, उसमें विशेष लाभ आएगा। हम चार्ट लगाएंगे, सबसे पूछेंगे क्या दिक्कत आ गई क्लास में, चार्ट मैं टेक्निक भी पढ़ाऊंगा, चार्ट भी लगाता जाऊंगा, आ जाओ, मैं भी कुछ सीखूंगा आपके साथ। जबकि मुझे 24 साल हो गए, मैंने आज इंट्रोडक्शन ही देना भूल गया अपना। मेरे एक अच्छे, मेरे से आयु में बड़े हैं, मालूद जी हैं, काफी कोर्स करे हैं, 3 कोर्स बचे हैं, उन्होंने मेरे को बोला है, मेरे को कहते हैं सर आप अपना इंट्रोडक्शन देते नहीं हो, कुछ भी नहीं बोलते हो, सीधा क्लास शुरू कर देते हो, सीधा पढ़ा देते हो, वो गलती करते हो आप। मेरे को वो एक्चुअली मार्केटिंग वाला है नहीं है, क्योंकि मेरी कुंडली में अधम योग भी है। सो अब वो अधम योग
एक्टिवेट रहेगा, वो है, वो चाहे उसकी दशा आए या ना आए, मुझे मालूम है उसका। अब वर्षफल है, वर्षफल कुंडली है। इफ समवन इज हैविंग मर्करी इन द लग्न, earlier he was having some kind of diseases and some problems, health issues, तो वर्षफल में जब मरकरी आ रहा है तो इसका भाव अर्थ है स्वास्थ्य में सुधार होगा। अरे बड़ी अच्छी चीजें हैं इसमें, तो करने से होगा। सपोज कोई आदमी नौकरी छोड़ के बैठा है, someone has suggested that go for a business, you can do a lot in business. If you are seeing that Mercury is sitting in the Varshpalam in the Lagna itself, it means you are going to start a new business by the upcoming year. नए साल में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कोई अच्छे मित्र मिले, क्योंकि बुध मित्रों को भी बताता है, बुध जो है संपत्ति भी बताता है। तो ये कई कारण होते हैं। संपत्ति नाड़ी से बुध संपत्ति भी होता है भैया, वैदिक में नहीं होता बुध संपत्ति, नाड़ी से बुध संपत्ति का भी कारण। बात क्लियर है? अब कुछ लोग आपसे आके पूछेंगे, सर मैंने बड़ी अप्रोच लगा ली, मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये विशेष चर्चा जो होती है ना, सरकारी कर्मचारियों में होती है। बात क्लियर है? अब वर्ष फल कुंडली सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, बिना अप्रोच के तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, बात खत्म। कितना इजी वे है हमारे लिए। सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं, आपका ट्रांसफर हो गया, काय को दिमाग लगाना। अब मान लीजिए कहीं पे भी आपकी मुंथा बैठी है, मान लीजिए अब अभी हम लगन में बिठा रहे हैं समझने के लिए। मुंथा से पंचम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं, पूरे साल धन की इनकमिंग लगी रहेगी, धन आना रहेगा, इनकमिंग। खर्चे तो खैर नॉर्मल है, वो होते रहेंगे, बट मनी सोर्सेस आपके काफी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये बता दिया सूर्य मंगल एक राजयोग है। कहां से राजयोग बनते हैं? हमेशा सारे राजयोग काल पुरुषा कुंडली आधार पर बने हुए हैं। आप चेक कर लो, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें जो राजयोग की व्याख्या है वो काल पुरुष आधारित राजयोग होते हैं, अपने आप घर से कोई नहीं लाया। देखो साहब, मैं गलत हो सकता हूं, ज्योतिष गलत नहीं है, मेरा समझाने का तरीका या मेरी गणना गलत हो सकती है, पर ज्योतिष को आप गलत नहीं कह सकते। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए वर्ष फल कुंडली में सेकंड हाउस में कोई ग्रह नीच का बैठा है, तो ये निश्चित मानकर चलिए धन की हानि है। सपोज समवन इज डूइंग सम शेयर मार्केट लाइक दैट, most of the people doing in a part time like that, some are in a full time doing। अगर आपके वर्षफल के सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह नीच का हो गया तो भैया अपना हाथ रोक लो, नहीं डालना, धन डूब सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव आपके धन का है। बात समझ में आ गया? आगे चलें। अब इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। क्या क्या पढ़ानी है मैं बता देता हूं। क्या मुझे जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी? क्या मुझे गड़ा हुआ धन मिलेगा? क्या मुझे कन्या प्राप्त होगी या पुत्र प्राप्त होगा? क्या मैं रोगी हो सकता हूं? क्या मेरा विवाह होगा? क्या स्त्री को कष्ट होगा? क्या पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे? जो मेरी कोई वस्तु काफी समय से खोई हुई थी, क्या ऑल ऑफ सडन वो प्रकट हो सकती है या मुझे मिल सकती है? क्या मेरी नौकरी लगेगी? ऐसे कई, क्या मेरी तरक्की होगी? ऐसे कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बहुत यहां कुछ बताया है। अब परीक्षा में सफलता होगी कि नहीं होगी, वर्ष फल के थर्ड हाउस में अगर वीनस आ जाए, यू विल गेट क्लियर योर एग्जाम, सिंपल। अब कई माँ बाप परेशानी लेते हैं ना, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा। मेरे पास ऐसे कंसल्टेंसी के लिए बहुत सारे केस आते हैं। ऐसे ही मेरे पास दिल्ली से शालीमार बाग से आया जी, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा।
तो मैं वही कह रहा था, पूछा एग्जाम कब है जी, अप्रैल में एग्जाम है। तो मैंने अप्रैल की स्थिति देखी, मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। भैया वर्ष पर लगा लो, दशा देख लो, स्थिति में सुधार दिख रहा है, बोलो ये फॉर द टाइम बीइंग है। बात समझ में आई? माँ बाप की चिंता खत्म हो गई, वो तो बेचारे सूख सूख के कांटा हो जाते हैं। अब मान लो किसी बच्चे की कुंडली में वर्षफल के नवम भाव में, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्षफल, बृहस्पति आ जाए, भाई जब बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा, बच्चा बहुत अच्छा करेगा। अरे भैया बृहस्पति एक भाव में 1 साल के लिए बैठता है। बात क्लियर है? अब हम जैसे जो लोग हैं या यंग हैं, अगर बृहस्पति तृतीय भाव में या नवम भाव में बैठ जाए, तो दूसरा मीनिंग क्या है कि आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। थर्ड एंड नाइन्थ भाव में अगर जुपिटर आ जाए, थर्ड में आएगा तो नाइन्थ को देखेगा, नाइन्थ में आ गए तो वो अपने आप में धर्म का भाव है, सीधी बात। अब एक और बात होता है पद प्राप्ति, पद प्राप्ति का भाव होता है सप्तम भाव। अब हमें सप्तम भाव में देखना है, क्या शनि महाराज है वर्षफल के सप्तम भाव में है तो पद प्राप्ति करा देंगे। बात क्लियर? हाँ, वर्षफल के अंदर भी 7th हाउस या अष्टम भाव में शुक्र भी आ जाए तो भी वो पद प्राप्ति करा देगा। शुक्र जो है वर्षफल के सप्तम या अष्टम भाव में आ जाए तो वो भी फल प्राप्ति करा देगा। एक और अच्छी चीज बता रहे हैं आपको, वो क्या है? बुध या बृहस्पति, फिर से सुनिए ध्यान से, बुध या बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हैं तो आपको ज्यादा सैलरी वाली नौकरी निश्चित मिलेगी, क्योंकि शुक्र एज पर नाड़ी इज द कारका फॉर मनी। फिर से बता रहा हूं, बुध या बृहस्पति आपका शुक्र के साथ बैठ जाए वर्षफल कुंडली के अंदर तो आपको विशेष धन विशेष लाभ प्राप्त होगा, अच्छी नौकरी और बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगी। अब कोई कहे जी मैं तो जी व्यापार करता हूं, तो भैया तेरे को व्यापार में विशेष धन लाभ होगा। बात आप समझ रहे हैं? अब आगे आते हैं, एक और अच्छा सा टिप बता देता हूं आपको। लगन का स्वामी, लग्न लॉर्ड, ये देखिए वर्षफल के अंदर मान करके चले, मैं चार्ट से बताता हूं। अब ये देखिए, ये सूर्य हुआ और ये शनि हुआ, वर्षफल का है और सूर्य और शनि की युति है, तो भैया तेरी शादी हो सकती है, क्योंकि लगन और सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का है ना। सो इट माइट बी पॉसिबल यू विल गेट मैरी बाय द नेक्स्ट ईयर ना। बात समझ में आई? अब किसी की शादी हो गई है तो दूसरा मीनिंग क्या है? यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू विद समवन एज एन ए पार्टनर। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे या कोई आपके साथ पार्टनरशिप करके कोई नया काम धंधा व्यापार कुछ चीज शुरू कर सकता है। अब एक और टेक्निक सिखा देते हैं शादी की। लगना लॉर्ड कौन है? सूर्य। बात समझ में आया? और ये चंद्रमा कहां बैठ जाएं? 7th हाउस में। तो नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि लगना कौन हुआ? आई मी माई सेल्फ। चंद्रमा क्या है? मन। आपका मन विवाह के भाव में चला गया। आप और चंद्रमा यानी आपका शरीर और मन, तन और मन, ऐसे भाषा में आप कह सकते हैं, तन मन आपका 7th हाउस में जाने की वजह से क्या शादी होगी? हाँ, संभावनाएं आ गई हैं। तो हमारे को किस तरीके से देखना है या समझना है, वो चीज समझेंगे हम क्लास के अंदर। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके अंदर हम लोग वो
आपका जो बढ़िया वाला जन्म होता है ना, पुनर्जन्म हुआ है मेरे को। सपोज किसी का लगन ही लियो है और वर्षफल में भी लियो हो जाए, सो दैट ईयर मे बी काउंटेड एज एन ए लकी ईयर। छोटी छोटी सी बातें बहुत सारी हैं। अब एक और दो तीन चीजें छोटी छोटी अच्छी बता देता हूं। वो ये है, अब ये वर्षफल है हमारा, इसके लगन में, इसके लगन में सूर्य बैठ जाए वर्षफल के, तो इस साल आप मानसिक चिंता बहुत करेंगे। बात क्लियर है? आपको गले के रोग भी हो सकते हैं। क्लियर है? आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। वाइफ को क्यों आएंगे? बिकॉज सन इज एक्सपेक्टिंग द सेवंथ भावा, सो योर वाइफ में सी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अ हेल्थ इश्यूज। अगर चंद्रमा सिटिंग इन द लग्न ऑफ द वर्ष फलम, तो आपको उस साल ना तो ज्यादा ठंडा पानी पीना, समझ में आया, ना ज्यादा मिठाई खानी है। क्यों नहीं खानी? कफ के रोग हो सकते हैं। आजकल तो लोगों को शो ऑफ के चक्कर में सर्दियां आती है ना, कम स्वेटर पहनेंगे, कोट पहन लेंगे, स्टाइलिश मारेंगे। बेटा तेरा चंद्रमा बैठा है वर्षफल में, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, कफ के रोग आ जाएंगे और आपको दिक्कत दे जाएंगे। तो ऐसी बेवकूफी करी क्यों रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे और करेंगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कल 5 अगस्त है और ये क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, कल यानी, और 7 से 8 टाइम रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। 5 क्लासेस का ये कोर्स है और आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। और फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2, 3, 4, 5। सो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, हर सूत्र में कोई एक ऐसा सूत्र होता है जो आपको क्लिक कर जाता है और लाइफ को आगे ले जाता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। कुछ लोग शौकिया तौर पर सीखते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि है, कुछ प्रोफेशनल तौर पर सीखते हैं, उनके भी ज्ञान में वृद्धि है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का लाभ आपको आ सकता है। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी हम क्लास में तो मैं वन ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास। यस नमिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी। सर मैं ये पूछ रही थी, एक तो जो आपने सबसे पहले बोला लगन लॉर्ड प्लस एट लॉर्ड प्लस मुंथा, इन फोर्थ एट एंड 12 विल गिव प्रॉब्लम्स। सो लगन लॉर्ड तो अगर हमें अच्छा होता है, मुंथा भी इज अ गुड थिंग, सो एंड एट लॉर्ड ऑफ कोर्स खराब है, तो ये कुछ हेल्प करेगा मुंथा एंड लगन लॉर्ड इन फोर्थ नहीं नहीं, एट वो एंड हेल्प 12? नहीं करेगा ना। अच्छा। अब आपके पास एक दो फ्रेंड आए, एक फ्रेंड हम्म। आपका क्लोज था, एक हम्म। दिमाग खाने वाला था। पर हम्म। वो जो आप क्लोज फ्रेंड के साथ वो जो क्लोज वाली बात कर सकते थे ना, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिमाग खाने वाला भी है। वो एक ओके। गैप बना गया आपको। ओके। एंड बाकी मुंथा ये अपन सिर्फ, चार्ट लगाएंगे ना, सबके चार्ट लगा लेंगे क्लास में, क्या दिक्कत आ गई है? सबके मुंथा चार्ट सिर्फ दे देंगे, इसमें खोल होता के है, बैठ जाओ। वर्षफल में ही होता है मुंथा, D1 में हाँ, नहीं बाकी होता है? और कहीं नहीं होता, ओनली वर्षफल में मुंथा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुंथा ओके। एंड द डिस्पोजिटर ऑफ मुंथा, दैट इज बीइंग कॉल्ड मुंथेश। मुंथेश। ठीक मैंने है। दो चार सूत्र आपको अच्छे बताए। अगर मान लीजिए यू आर born in Virgo ascendant, for example I हम्म। am saying, हम्म। and in the next Varshphalam you also got the Virgo Lagna, हम्म। so you are like reborn similarly. ओके।
तो बहुत सारे इसके मीनिंग है, आई विल रिवील इन द क्लास। आप आइए क्लास में, सब आपको बेहतरीन बताएंगे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा सभी के चार्ट लगा के डिस्कस करेंगे, सूत्र भी पढ़ाऊंगा, डिस्कस भी करूंगा। जैसे मैं एस्ट्रो वास्तु में सबके चार्ट लगाए, पढ़ाता भी गया, सबकी कुंडलियां लगा दी थी, सबके वास्तु दोष ठीक कर दिए। मेरा कुछ पता नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी में मैं लाल किताब बीच में पढ़ाने लग जाता हूँ, कभी आता है तो जेमिनी बीच के 4 टिप्स दे दिए, वैदिक के दे दिए। तो वो रिदम है मेरा, जब भी कोई टेक्निक पढ़ा रहा हूं, अगर वो किसी और टॉपिक से कोरिलेट करती है, रिवील इट, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट Thank फॉर you. ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, वंस अगेन Thank थैंक्स टू you. ऑल ऑफ यू।